ये कहानी है एक ऐसे आर्किटेक्ट की जिसके घर में एक दिन दो खूबसूरत लड़कियां मदद के बहाने घुस जाती हैं और फिर उसे उकसाकर उसके साथ इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करके उसके लाइफ में क्रिएट करते हैं कुछ ऐसे एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम्स जो हम देखने वाले हैं आज की इस पूरी कहानी में। और ये कहानी शुरू होती है इवन नाम के एक आदमी से जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है और वो अपनी वाइफ कैरन और दो बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता था। उसकी वाइफ कैरन भी एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। इवन और कैरन ने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर जाने का एक प्लान बनाया हुआ था, मगर इवन को कुछ जरूरी काम आने पर वो उनके साथ नहीं जा पाता। इसलिए कैरन दोनों बच्चों को लेकर बीच ट्रिप पर एक हफ्ते के लिए निकल जाती है और इवन अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। अब उसी रात जब इवन अपने घर में काम कर रहा था तो उस समय बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। उसके बाद इवन जब दरवाजा खोलने जाता है तो वहां पर दो लड़कियां खड़ी थीं, जिनमें से एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस होता है। वो दोनों बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी, जिसके बाद दोनों इवन से कहती हैं कि हम पार्टी में जाने के लिए एक एड्रेस ढूंढ रहे थे, मगर तेज बारिश के कारण रास्ता भटक गए और भीगने की वजह से हमारे फोन भी खराब हो गए। तो इवन उनकी मदद के लिए उन्हें अपने घर में आने देता है और उन्हें कुछ टॉवल्स और एक आईपैड देता है ताकि वो उस एड्रेस को ढूंढ सके। लेकिन जेनेसिस आईपैड में एड्रेस ढूंढने के बाद कहती है कि वो उस जगह से काफी दूर आ चुके हैं और टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत लोकेशन पर ले आया है। तो इवन उनके लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पर पहुंचने वाली थी। अब दोनों लड़कियां काफी भीग चुकी थीं, इसीलिए वो इवन से अपने कपड़ों को ड्रायर में सुखाने के लिए कहती हैं। उसके बाद बेल और जेनेसिस इवन का वॉशरूम यूज करने के बाद उसके पास आती है, जहां पर इवन उनके लिए चाय बना रहा था। उसके बाद वो सभी लिविंग रूम में आकर आपस में बात करने लगते हैं, जहां बेल और जेनेसिस बार बार इवन के करीब आने की कोशिश करने लगती है, जिससे परेशान होकर इवन दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और अपना फोन निकाल कर देखता है, जिसमें कैब के आने का टाइम अब सिर्फ 20 मिनट बचा था। फिर इवन उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो बताती है कि हम दोनों एयर होस्टेस हैं। इसी दौरान बेल और जेनेसिस लगातार इवन को उकसाने की कोशिश करती हैं, जिससे इवन दोबारा उनसे अलग जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। दरअसल इवन शादीशुदा था, इसलिए वो बेल और जेनेसिस को बार बार उकसाने पर भी उनसे दूरी बना रहा था। लेकिन बेल और जेनेसिस अपनी लाइफस्टाइल और देश विदेश में घूमने की कहानी इवन को बताने लगती है और इवन को उनके साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाने लगती है। इसी दौरान इवन फिर से फोन को चेक करता है और देखता है कि अब कैब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तभी जेनेसिस वॉशरूम यूज करने के बहाने वहां से उठकर चली जाती है और बेल फिर से इवन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी इवन को कैब ड्राइवर का कॉल आता है, क्योंकि कैब इवन के घर के बाहर आ चुकी थी। इसलिए बेल जेनेसिस को बुलाने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और इवन उनके कपड़े लेने चला जाता है। लेकिन बेल और जेनेसिस काफी देर तक वॉशरूम से न आने पर वो उनके कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाता है और डोर नॉक करता है, मगर वो दोनों बाहर नहीं आ रही थी। तो इवन अपनी आंखों पर हाथ रखता है और अंदर चला जाता है। अब इवन के अंदर पहुंचने पर हम देखते हैं कि बेल और जेनेसिस पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी और इवन के अंदर आते ही वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, मगर इस बार इवन अपना कंट्रोल खो देता है और बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट होने लगता है और फिर बेडरूम में भी इंटीमेट होता है। और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है, जिसके बाद जब इवन उठता है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं दिखाई नहीं देती, जिससे इवन को लगता है कि वो दोनों शायद चली गई। लेकिन तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज आती है, तो इवन वहां जाकर देखता है कि उन्होंने उसके किचन का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ये सब देखकर इवन उनसे उनके घर छोड़ने की बात कहता है। तभी इवन की वाइफ की वीडियो कॉल आती है, तो वो फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है और बात करने के बाद वो अंदर आकर दोनों को अपने कपड़े पहनकर उन्हें घर से निकल जाने के लिए बोलता है। मगर बेल और जेनेसिस उसके घर से जाने के बजाय उसके वाइफ की आर्ट को खराब करने लगती है, जिससे परेशान होकर इवन उन दोनों को पुलिस बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी देता है। मगर बेल इवन से कहती है कि हम दोनों अंडर एज है और तुम हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो, इसलिए पुलिस तुम्हें रेप केस में अरेस्ट कर लेगी। तभी दरवाजे पर इवन की वाइफ की एक फ्रेंड आई होती है, तो इवन उन दोनों से बाहर न आने की बात कहकर दरवाजा खोलने जाता है। तभी इवन की बात करते समय जेनेसिस वहां आकर उससे चिपकने लगती है, जिस कारण उसकी वाइफ की फ्रेंड इवन को बहुत भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद इवन अंदर जाकर दोनों लड़कियों को बहुत डांटता है और इस बार सच में पुलिस को फोन लगा देता है, जिससे बेल और जेनेसिस डर कर उसके घर से जाने के लिए मान जाती है और फिर जैसे तैसे इवन उन्हें अपने गाड़ी में बिठाकर एक घर के बाहर छोड़कर चला आता है और वापस आकर वो पूरे घर की सफाई में लग जाता है, क्योंकि बेल और जेनेसिस ने उसके पूरे घर को गंदा कर दिया था। अब उसके बाद रात को जब इवन अपने काम में लग जाता है, तभी अचानक उसे ग्लास टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जब वो जाता है तो वहां उसे अपनी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई दिखाई देता है और जैसे ही वो उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी जेनेसिस उसको पीछे से हमला कर देती है, जिससे इवन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब इवन को होश आता है तो वो खुद को एक बिस्तर पर रस्सी से बंधा हुआ पाता है
और जेनेसिस को चिल्लाकर अपने आप को खोलने के लिए कहता है। तभी बेल वहां पर ईवन के बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर सामने आती है, जिसके बाद दोनों पास आकर ईवन के कपड़े उतारने लगती हैं। लेकिन तभी ईवन की वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है, तो जेनेसिस ईवन को बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। लेकिन ईवन के ऐसा ना करने पर जेनेसिस कहती हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल पर बता दूंगी कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। तो ईवन बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बेल ईवन के ऊपर आकर इंटीमेट होने लगती है और इंटीमेट होते हुए बेशर्मों की तरह आवाज निकालने लगती है और जेनेसिस ये सब रिकॉर्डिंग कर रही होती है। उसी दौरान जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है और ईवन बेल के साथ इंटीमेट होते हुए पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खोल लेता है और बेल को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो जेनेसिस की तरफ बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जेनेसिस ईवन पर फिर से हमला कर देती है, जिससे ईवन बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों ईवन को फिर से बांध देते हैं और उसके सामने साइको की तरह हरकतें करने लगते हैं और उसे एक हेडफोन पहनाकर म्यूजिक लाउड करके सताने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ईवन के घर लुइस आकर डोर बेल बजाता है, जो ईवन के वाइफ कैरन की असिस्टेंट है। लेकिन जब वो अंदर आता है तो उसे ईवन नहीं मिलता, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने उसे एक रूम में बंद कर दिया होता है और वो दोनों लड़कियां लुइस से कहती हैं कि हम ईवन की भतीजी है। मगर तभी लुइस को एक कमरे से आवाज सुनाई देता है और वो जैसे ही वहां जाने लगता है तो दोनों मिलकर लुइस की पॉकेट से उसका इनहेलर चुरा लेते हैं। उसके बाद लुइस उस रूम में जाता है जहां उसे ईवन मिलता है, जो रस्सी से बंधा हुआ था। अब लुइस ईवन को ऐसे देखकर घबरा जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसे खोल रहा होता है। पर इसी बीच वो दोनों लड़कियां कैरन की आर्ट को तोड़ने लग जाती है, जिससे लुइस उनको रोकने के लिए जाता है। लेकिन ईवन लुइस को मना करता है कि ये दोनों बहुत खतरनाक है, वहां मत जाओ। लेकिन लुइस फिर भी उन्हें रोकने के लिए वहां चला जाता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती और कैरन के आर्ट को तोड़ती रहती है। और इसी बीच लुइस को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि लुइस को अस्थमा होता है। और जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डाल के अपना इनहेलर निकालने की कोशिश करता है तो उसका इनहेलर पॉकेट में नहीं मिलता, क्योंकि उसका इनहेलर उन दोनों ने पहले ही निकाल लिया था। अब वो दोनों लड़कियां लुइस का इनहेलर एक दूसरे को कैच करने लगती हैं और लुइस उन दोनों से इनहेलर लेने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी बीच लुइस का पैर फिसलकर उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के दोनों लड़कियां हंसने लग जाती हैं। अब ये सब देखकर ईवन को ये समझ आ जाता है कि ये दोनों लड़कियां पूरी तरह से साइको है। जिसके बाद ये दोनों लुइस की लाश को पेपर से ढककर उसके ऊपर पेंट करके एक मूर्ति की तरह बनाकर उसके लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और ईवन के फोन से लुइस के फोन पर ऐसा मैसेज करते हैं ताकि बाद में लोगों को लगे कि लुइस और कैरन की अफेयर चल रहा था, और इसका बदला लेने के लिए ईवन ने ही लुइस को मार डाला। अब इसी दौरान ईवन अपने पैरों से अपनी वाइफ को आईपैड से मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी वो पकड़ा जाता है और वो दोनों उसका आईपैड बाहर फेंक कर तोड़ देती है। जिसके बाद वो दोनों पूरे घर की सारी चीजें तोड़कर तहस नहस कर देती हैं और फिर उसके घर के गार्डन में एक गड्ढा खोदती है। और जब ईवन हेल्प के लिए चिल्लाता है तो ये दोनों लड़कियां उसे गन पॉइंट पे रख देती हैं, जिससे ईवन डर जाता है और हार मान लेता है। अब अगले दिन वो दोनों लड़कियां ईवन को बांधकर उस गड्ढे में डालकर दफना देती हैं और सिर्फ उसका सर बाहर रखकर वो दोनों अपने बारे में बताती है कि हम दोनों साइको हैं और हमें ऐसा करने में बहुत मजा आता है और हम तुम्हारे साथ सिर्फ गेम खेल रहे थे और हम बहुतों के साथ ऐसा कर चुके हैं और हमारे शिकार सिर्फ शादीशुदा मर्द होते हैं। इसके बाद वो दोनों उसका मोबाइल निकालती है और उसको वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेल ईवन के बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। जिसके बाद उस वीडियो को ईवन की फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड करके टाइटल पर लिखती है हैप्पी फादर्स डे, ताकि लोगों को ये लगे कि ईवन अपनी बेटी के साथ ही इंटीमेट हो रहा है। और फोन को वहीं पर छोड़कर वो दोनों वहां से चली जाती है। जिसके बाद ईवन जैसे तैसे अपना हाथ निकालकर वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो वीडियो डिलीट होने की बजाय लाइक हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ईवन के वाइफ और बच्चे घर में आते हैं तो उन्हें पूरे घर का सामान बिखरा हुआ दिखता है, पर कैरन को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि उनके जाने के बाद ईवन ने अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे किए हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।